चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 86 रहेगी, एक्सरसाइज 85 है। मैंने आपसे कहा था कि लगातार क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी 90 तक, उसके बाद भी कोशिश रहेगी कंटिन्यू करने की, लेकिन 90 तक कंफर्म मिलनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, शी ब्लैंक द वाइट स्किन फ्रॉम द फ्लैश। सॉरी, फ्लैश का मतलब होता है मांस, जो कच्चा मांस होता है जो हमारी बॉडी पे है। ये तो स्किन से जो है उसने मांस से सफ़ेद स्किन हटा दी। और ये जो स्किन हटाना है ये कल बताया था मैंने आपको, फिले। और फिले का मतलब क्या बताया था? स्ट्रिप ऑफ स्किन, त्वचा से, मतलब किसी की बॉडी से खाल खींच लेना। तो आंसर इसका चौथा हो जाएगा। फ्लाउट की बात करेंगे तो ये नियमों का उल्लंघन करना था। फोस्टर की बात करेंगे तो ये किसी को पालना। और फर्बिश की बात करेंगे तो ये था चमकाना या सुधारना, पॉलिश करना। और फिल आंसर हो गया इसका। तो उसने मांस से सफेद स्किन हटा दी। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर मैं बात करूं तो, वी ब्लैंक द यंग गर्ल वाइल हर मदर वाज इन हॉस्पिटल। जब उसकी माँ हॉस्पिटल में थी तो हमने उस लड़की को फोस्टर किया, पाला उसे, उसका ध्यान रखा हमने। सेंसर का मीनिंग आप जानते हैं, आलोचना करना, जैसे क्रिटिसाइज सिनोनियम है इसका, या डिनाउंस इसका सिनोनियम है। और फर्बिश की बात करेंगे तो अभी आया था ये, पॉलिश या इम्प्रूव भी है। और फ्लाउट की बात करेंगे तो फिर वो याद आएगा, उल्लंघन करना या डिफाई करना। आंसर दूसरे का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे तो, आई ब्लैंक अराउंड इन द डार्क ट्राइंग टू फाइंड द लैम्प। जब अंधेरे में हम चाबी, मोमबत्ती, माचिस, लैम्प या स्विच को ढूंढ रहे होते हैं, अंधेरा हो रहा होता, तो वो जो काम है हमारा वो यही तो होता है, फंबल। तो आई फंबल्ड अराउंड इन द डार्क, अंधेरे में मैंने इधर उधर हाथ मारा लैंप ढूंढने के लिए। तो बच्चों ये यही होता है मतलब कि टटोलना। जैसे मान लो मैं हूं इस टाइम पे और लाइट भाग जाए और फिर मैं यहाँ पे स्विच ढूंढता फिर लाइट जलाने के लिए, ऐसे करके कि कहाँ है, तो ये जो होता है ये फंबल होता है बच्चों। फिले की बात अभी बताएं दोबारा से, लिखने में मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि बच्चे जितनी बार देखते हैं उतनी जल्दी याद हो जाता है उसे। और ये प्रॉब्लम वोकेबलरी में होती है कि भूल जाते हैं चीजें, तो बार बार लिखते रहो, बार बार देखते रहो आप। हमारा तो तरीका यही है। फोस्टर की बात करेंगे तो पालन पोषण करना, रियर। फ्लाउट की बात करेंगे तो अभी बताया था हमने आपको, वायलेट या डिफाई। चलिए आंसर तीसरे का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो, शी ब्लैंक हर सक्सेस इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। उसने अपनी सफलता का दूसरे लोगों के सामने दिखावा किया, फ्लॉन्ट किया उसने कि देखो मैं कामयाब हो गई, उस तरीके से। अभी बताया था मैंने आपको, ये भी बता दिया, टटोलना, ये भी हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4, फोइबल होती है बच्चों कमजोरी। इसका सिनोनियम अगर आपको चाहिए तो एक ये भी है, फीबलनेस, ये भी तो इसका सिनोनियम है। या आप चाहते हैं तो वीकनेस भी इसका सिनोनियम है, वीकनेस। और मुझसे जो सिनोनियम पूछा उसमें आंसर मेरा फ्रेलिटी है। फ्रेल होता कमजोर, दुबला पतला। अच्छा, एंटोनियम पूछते तो क्या आता? स्ट्रेंथ। और फिलिपेंसी पूछ रहे हैं तो ये होता है हल्कापन, सीरियस नहीं होता इसमें वो। जिसका एक सिनोनियम फिलिपेंट अगर हो तो याद है फ्रिवोलस, तो आंसर लगा देंगे बच्चों पांचवे का पहला। और फेलोनी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है क्राइम, अपराध। पांचवे का आंसर पहला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी हमने सिनोनियम पूछा, ये रन अवे मिला हुआ है। अगर ये रन अवे अलग अलग होता तो ये वर्ब का काम करता और ये होता है भाग जाना। लेकिन जब ये जब ये हमारा रन अवे मिला हुआ है तो ये एक तरीके से नाउन का काम कर रहा। तो ये हो गया भगोड़ा, जो भाग जाता। तो आंसर हो गया फ्यूजिटिव, जिसका सिनोनियम कल मैंने एस्केपी भी करवाया होगा आपको। अच्छा, एक सिनोनियम और दूं इसका मैं आपको, डिजर्टर। डिजर्ट होता है छोड़ के चले जाना, तो डिजर्टर भी इसका सिनोनियम है। तो फ्यूजिटिव होता है जो कानून से बच के भाग रहा होता।
फ्रीवोलस की अगर मैं बात करूं सिनोनियम में और एंटोनियम में, तो इधर की तरफ सिनोनियम देखो, फिलिपेंट, फिलिपेंट लापरवाह, केयरलेस, हल्के में लेने वाला चीजों को। और इसका अगर एंटोनियम चाहिए आपको तो सीरियस बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि 90 क्लास तक एफ की बुकलेट खत्म हो जाएगी। ये हमारी 86 क्लास है, 4 और हैं और इतने ही शब्द बाकी है मेरे पास इंपॉर्टेंट। फिर आएगी जी वाली बुकलेट, लेकिन 91 पे टेस्ट होगा आपका। फिर बात करेंगे फेटर की, तो बच्चों ये चैन होता, जो हथकड़ी वगैरह होती हैं। फेचुअस की बात करूं तो ये बुद्धू होता है, मूर्ख, सिली या स्टूपिड या फुलिश। आंसर लगा देंगे 6 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो नॉट हेल्दी, नॉट हेल्दी का मतलब यही तो हो गया अस्वस्थ। तो अस्वस्थ का मतलब कहीं ना कहीं कमजोर ही तो हो गया। तो सिनोनियम पूछा तो फ्रेल, एंटोनियम पूछता तो स्टाउट होता, क्योंकि स्टाउट होता तगड़ा, तगड़ा इसका सिनोनियम बनता बच्चों हेल्दी या स्ट्रॉन्ग। ठीक, फिलहाल 7वें का आंसर तीसरा है। चबी जो होता है ये भी गोल मटोल सा होता है, यानी कि ये भी होता है हमारा ओबीस, मोटा, सिनोनियम। फेचुअस अभी बताया था मैंने आपको, सिली, फुलिश, ठीक, बेवकूफ, मूर्ख। 7वें का आंसर तीसरा है, क्योंकि ये दुबला पतला है, यानी कि कमजोर, स्वस्थ नहीं, तो फ्रेल हो गया, एडजेक्टिव, फ्रेलिटी कमजोरी होती है। अब मैं बात करूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 8 की। वन हु क्योर्स, इलाज करना, आई डिजीजेस, जो आंखों की बीमारियों का इलाज करता हो, ये हो गया बच्चों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। प्रोलॉजिस्ट, प्रोलॉजिस्ट से एक शब्द दिखाता हूं आपको, प्रोलॉग। कुछ आपको याद है ऐसा भाषण, ऐसा कोई प्रस्तावना जिसे आप बोलते हैं, किसी किताब को शुरू करने से पहले शुरू में जो लिखा जाता है कि ये डेडिकेटेड है इसे, या कुछ ऐसी बातें, या किसी नाटक के शुरू होने से पहले जो शुरू में उसके बारे में बताते हैं, इंट्रोडक्शन, तो प्रोलॉग कहलाता। और जो प्रोलॉग लिखता है ना वो प्रोलॉजिस्ट होता। ये हो गया प्रोलॉग राइटर, जो प्रोलॉग लिखता हो किसी किताब वगैरह के लिए, प्रोलॉग राइटर। फोनोलॉजिस्ट जो है ये ध्वनि संबंधी है, ध्वनि संबंधी कोई विषय जिसमें बातचीत कैसे होती है, आवाज कैसी होनी चाहिए, साउंड, ये सब होता है अंदर। बायोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो वन हु स्टडीज बायोलॉजी, जो बायोलॉजी का अध्ययन करता हो। जीव जंतु कैसा व्यवहार करते हैं, उसकी शारीरिक संरचना क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले लोग बायोलॉजिस्ट, वो शाखा कहलाती है बायोलॉजी। 8वें का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 डेलिकेट, ये तो नाजुक होता। सिनोनियम मिल गया, नहीं मिल गया, देखो फ्रेल। अब जब शब्दों को मीनिंग ही नहीं पता होगा परेशानी पड़ेगी ना। रोबस्ट का सिनोनियम तो अभी बहुत बेहतरीन निकला पीछे, स्टाउट, तगड़ा होता है, ये हेल्दी। चलिए फिलहाल सिनोनियम पूछा है तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, तीसरा, कमजोर। अच्छा, अगर बात करूं ब्रिस्क की तो ये तेज होता, क्विक। और मैं बात करूं हर्टी की तो ये होता फ्रेंडली या वार्म। अगर आप कहना चाहते हैं ना कि बहुत अच्छा स्वागत किया उसने, हार्टी, दिल से होता है इसका मतलब, दिल से अच्छा है वो। 9 का आंसर तीसरा। 10 नंबर पे एंटोनियम पूछा है इन्होंने। पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, कोई कहीं पर मामला भड़कने वाला हो उसे शांत कर दिया, पेसिफाई कर दिया। प्लेकेट भी सिनोनियम है, शांत करना। एसुएज भी सिनोनियम है, शांत करना। क्वेल भी सिनोनियम है, शांत करना, लेकिन आंसर है तीसरा, एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ा देना किसी निगेटिव चीज के प्रभाव को। तो एंटोनियम पूछा तो तीसरा, सिनोनियम पूछते तो 3 है आपके पास में। आज की क्लास नंबर 86 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसे देख लो आप। और पहला ही क्वेश्चन बहुत जानदार आया, ये होता है बहाना बनाना। जैसे कोई व्यक्ति काम करने से बचता है तो वो बहाना बना देता बीमारी का या किसी भी चीज का, ये फैन हो गया। और इसका जो सिनोनियम है हमारा वो प्रिटेंड बनेगा। तो प्रिटेंड में और फैन में फर्क ये है कि जब व्यक्ति काम से बचने के लिए कुछ बीमारी का या अन्य किसी चीज का बहाना करे तो फैन आएगा। लेकिन एक व्यक्ति होता कुछ और है लेकिन बन के दिखाता वो कुछ और कि मैं ये हूं, तो वहां पे वो जो दिखावा कर रहा और कुछ और कहना चाह रहा अपने आप को, तो प्रिटेंड होता है वो। जैसे गांव में या शहर में या किसी मोहल्ले में कहीं भी जो नीम हकीम ज्यादातर बैठे हुए हैं, तो उनका कहना यह है कि हम बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इस चीज की। हालांकि रखते भी होंगे, मैं कह नहीं रहा, लेकिन ज्यादातर उनमें से फेक होते हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, हकीम हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं इस चीज को। फिलहाल आंसर पहले का पहला, शो ऑफ होता है दिखावा करना। और इसके लिए सिनोनियम तो अभी पढ़ ही रहे हो आप, फ्लॉन्ट, एग्जिबिट।
और गिव अप की बात करेंगे तो इसका मतलब तो रिनाउंस हो गया ना, त्यागना। और एक शब्द तो बहुत दिनों से चल रहा है आपके सामने, अब बोला नहीं मैंने बहुत दिनों से, रेलिंक्विश, ये भी तो त्यागना ही होता है। और भी होते हैं, रेलिंक्विश। अच्छा, सिंसेयर इसका एंटोनियम है, हालांकि वो वर्ब है लेकिन बन जाएगा। सिंसेयर होता है सच्चा, ईमानदार, वो धोखा देता, बहाना बनाता। आंसर पहले का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ट्रैक्टर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल मशीन्स। ट्रैक्टर जो होते हैं, ट्रैक्टर्स और अन्य कृषि संबंधी मशीनों ने बड़े पैमाने पर, बच्चों आपको नहीं लगता कि आसान बना दिया है? फैसिलिटेट, आसान कर देना, यानी कि किसी चीज में आसानी करके उसे बढ़िया बना देना। तो आपको नहीं लगता कि ट्रैक्टर्स के आने से और अन्य खेत संबंधी मशीनें आने से जो फार्मिंग है वो बड़े पैमाने पर आसान हो गई है, ये इसका मतलब है। बाकी शब्दों की मीनिंग जानेंगे आप तो इसका मतलब तो बधाई देना होता है, कॉन्ग्रेचुलेट, और यहाँ पे बधाई देने की तो कोई मीनिंग नहीं है, फेलिसिटेट। एग्रेवेट का मतलब तो बिगाड़ना होता है, तो यहाँ बिगाड़ने, अच्छा यहाँ बिगाड़ने की फीलिंग नहीं ले सकते आप। एक तो ग्रेटली भी है, चलो ग्रेटली को भी मान लेते हैं कि बुरी तरीके से बिगाड़ दिया, लेकिन जो ट्रैक्टर्स और ये एग्रीकल्चरल मशीनें हैं, इन्होंने फार्मिंग को क्या बिगाड़ा है? इन्होंने फार्मिंग को बढ़िया कर दिया, आसान कर दिया, कम पैदावार से ज्यादा पैदावार होनी शुरू हो गई है। हाँ, खाद का इस्तेमाल होता अगर यहाँ पे ज्यादा, तो फिर आप कह सकते थे एक बार को बिगाड़ दिया, लेकिन यहाँ मशीनें हैं, आंसर पहला ही होगा। एग्रेवेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, यानी कि इसका सिनोनिम अगर, अच्छा एंटोनियम तो पीछे था इसका पेसिफाई, लेकिन अगर एंटोनियम चाहिए तो बनेगा अमिलियरेट। अमिलियरेट इसका एंटोनियम है, सुधारना। अच्छा, किसी को चाहिए अगर सिनोनियम तो डिटेरियरेट, डिटेरियरेट। इवैक्यूएट तो बच्चे जानते हैं सब आप, स्थान खाली कर देना, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, स्थान खाली करना, किसी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। दूसरे का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फ्लैग्रेंट बच्चों ये होता है जघन्य, यानी कि कुछ ऐसा अपराध जो समाज में बहुत ज्यादा गलत माना जाता हो। जैसे खुले तौर पर किसी की हत्या कर दी जाए, दिन दहाड़े किसी के घर में चोरी कर ली जाए, तो ये जघन्य अपराध में आएंगे, खुले तौर पे हो रही है। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा बच्चों ब्लेटेंट बनेगा, नोट कर लेना, अच्छा है ये। फिक्टिशियस की बात करूंगा तो मैं इमेजिनरी सिनोनियम है इसका, सिनोनियम बोल रहा हूं मैं। एक्सपर्ट लिखूंगा तो इसके लिए बन जाएगा एडेप्ट, काफी दिनों बाद आया है ये। एडरोइट भी है इसका सिनोनियम, एडरोइट, याद है पुराने ए वाले। एनॉर्मस की बात करेंगे तो ह्यूज भी है, कोलोसल भी है, और टाइटन भी है, जाइगेंटिक भी है। सब सिनोनियम बोलने में इतने भी हैं, किसके? एनॉर्मस के। तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ सन और डॉटर, ये आप कर दो यहाँ पे ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का या बेटे बेटी का, सबका आंसर फिलियल होगा। फिलियल का मतलब होता है संतान संबंधी, संतान के कर्तव्य क्या है माँ बाप के प्रति, वो सब तो फिलियल में आएगा। पहले भी हो चुका है, इस टाइम ये वन वर्ड के रूप में लाया हूं, मतलब सिनोनियम के रूप में। तो बेटे या बेटी का या बच्चों का, उनका जो संबंध उनकी ड्यूटी से है वो फिलियल है। फैसाइल की बात करेंगे आप तो ये होता है इजी या सिंपलिस्टिक, और नॉकटर्नल तो रात का होता, ये तो हो गया हमारी क्लास में, ऑफ नाइट, रात का। डायर्नल ऑफ डे। तो चमगादड़ की अगर मैं बात करूं तो चमगादड़ को लेके जाएंगे हम नॉकटर्नल में। और इंसान की बात करेंगे तो बच्चों इंसान तो डायर्नल है, ज्यादातर दिन में काम ज्यादा करता है, रात में भी करते हैं बहुत सारे। 4 का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो, फिरे, तो ये होता बवाल, दंगा या अशांति। क्या पूछा है बच्चों इन्होंने यहाँ पे हमारा सिनोनियम, आंसर लगा दो ब्रॉल। कई सारे सिनोनियम बन जाएंगे, इसका एक बन जाएगा डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस। एक बन जाएगा कोमोशन, ठीक है ना, आंसर लगा देंगे तीसरा। इपोक की बात करेंगे तो एरा, फेट की बात करेंगे तो दावत, यानी कि बन जाएगी आपके इसके लिए फंक्शन, फेस्टिवल या फीस्ट, फीस्ट। फोर्टिट्यूड की बात करेंगे तो ये साहस होता है, सिनोनियम बनेगा ब्रेवरी या करेज, सिनोनियम है। एंटोनियम चाहिए इसका तो टिमिडिटी,
कायरता। पांचवें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, फ्रैकस, ये भी वही है, कोलाहल या अशांति। और इस बार फिर से इससे सिनोनियम पूछ लिया, आंसर है एफ्रे या ब्रॉल। और एक ये भी तो था पीछे वाला फ्रे। देखो एफ्रे भी और फ्रे भी सब सिनोनियम है। तो बच्चों फ्रेकस हो, एफ्रे हो, ब्रॉल हो, फ्रे हो, सब सिनोनियम है। एंटोनियम पूछेंगे तो पीस हो जाएगा, शांति। और हार्मोनी भी इसका एंटोनियम है, तालमेल अच्छा होना। और मेलोडियस का जो सिनोनियम है बच्चों वो हो जाता है डलसेट, मधुर। ठीक है, नोट कर लेंगे साहब। आंसर 6 का जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया शब्द फेकंड होता है बच्चों, उपजाऊ। ऐसी कोई महिला, ऐसी कोई जमीन, ऐसा कोई पेड़, ऐसी कोई जगह जहां उत्पादन बहुत ज्यादा होता, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर सकती है कोई महिला, या कोई पेड़ बहुत सारे फल उत्पादन कर सकता, तो फेकंड है वो चीज। एंटोनियम पूछा, आंसर बैरन, क्योंकि ये बंजर होता। लेकिन अगर सिनोनियम पूछते तो फर्टाइल भी है, और सिनोनियम पूछते तो प्रोडक्टिव भी है। फिजिबल का मतलब होता है एम्पिरिकल, याद है आपको, जिसे किया जा सके, यानी कि प्रैक्टिकल, यानी कि एक्सपेरिमेंटल। ये सिनोनियम है सब। सिनोनियम को करना क्या है, याद करना आपको। सिनोनियम को बार बार देखते रहो, इसे बस जो समझाने की चीज है वो समझाता हुआ चल रहा हूं। 7वें का आंसर पहला। 8वें की बात करेंगे तो इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील। कहीं गलत मत ले जाना इसे, इसका मतलब ज्वलनशील का मतलब यह है जो एकदम से आग पकड़ ले। आंसर है पहला। एनीथिंग विच कैचेज फायर इजीली। अब दूसरा आ गया एनीथिंग विच डज नॉट, तो ये नॉन लेगा अपने साथ में, नॉन इन, ऊपर वाला पूरा ऐसी बार नॉन लगा देना, नॉन इन्फ्लेम, अज्वलनशील, ये हो गया अज्वलनशील। दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब चलन में ना हो, ऑब्सोलीट है इसका आंसर। जो पहले होता था अब नहीं है वो चीज दुनिया में, खत्म हो गई वो रीति रिवाज, ऑब्सोलीट। ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टर अप। स्टर अप का एक सिनोनियम याद है आपको, इंसाइट, भड़काना। तो जो लोगों की फीलिंग भड़काता हो, ऐसा कोई नेता, डेमागोग, ये होता भड़काऊ भाषण देने वाला, डेमागोग, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 9, हेल्दी एंड एक्टिव, आंसर है पहला, ये ईडियम है। अगर बात करेंगे इन्स एंड आउट्स की, तो ये होता है फुल डिटेल्स, किसी चीज की पूरी जानकारी, ऑल डिटेल्स या फुल डिटेल्स। सी द लाइट ऑफ डे, सी द लाइट ऑफ डे का मतलब होता है कम टू पब्लिक, यानी कि लोगों के सामने आना, उजागर हो जाना, सबकी नजरों में आ जाना। सी द लाइट ऑफ डे, इसका मतलब यह है। गो थ्रू द रूफ के दो मीनिंग। एक, गो थ्रू द रूफ का मतलब होता है बच्चों कीमत बहुत ज्यादा हो जाना। दूसरा मीनिंग अब मैं भूल चुका हूं, बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये देख लो आप, कीमत ज्यादा हो जाना। तो गो थ्रू द रूफ का मतलब हो गया कीमत ज्यादा हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा कीमत हो जाएगी किसी चीज की, किराया बढ़ गया, तेल की कीमतें बढ़ गई, डीजल पेट्रोल, और गो थ्रू द रूफ बहुत ऊपर निकल गई, इसका मतलब ये है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9 का पहला। 10 की बात करेंगे तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आंसर है ओपोनेंट, जिसका सिनोनियम आपको याद है एडवर्सरी, एडवर्सरी। अगर एंथुसियाज्म की बात करें गलत है, लग्जरियस गलत है, और ये भी गलत है। बात करूंगा सही करने की तो ये सही है, एंथुसियाज्म, उत्साह। इसका सिनोनियम किसी को चाहिए तो जेस्ट, इसका सिनोनियम है। लग्जरियस की बात करूं तो LUXURIOUS, लग्जरियस। और अपीयरेंस की बात करूं तो APPEARANCE, ये सही हो जाएगा हमारा। 10 का पहला आंसर है। ये हमारा पुराना वाला क्वेश्चन है, ये नया है आज का हमारा। पुराने वाले की बात करेंगे, द इंजन ब्लैंक जस्ट आउटसाइड द स्टेशन। बच्चों इंजन जो है, क्या उसमें विस्फोट हो जाएगा ऐसा बढ़िया है आपको, पहला नहीं है आंसर। ब्रोक आउट का मतलब होता है फैल जाना किसी खबर का, किसी बीमारी का, इस टाइप से, या युद्ध का, नहीं है मजा। ब्रोक डाउन आंसर है, क्योंकि इसका मतलब होता है चीजों का, मशीन का, किसी व्यक्ति का, गाड़ी का, कार का, इंजन का खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना, यही इसका आंसर है। ही फियर्ड, उसे डर था। शी वुड ब्लेम हिम फॉर हिज फॉरगेटफुलनेस, क्वेश्चन है। बिट्रॉथ, बिगाइल, बेस्टो, बीरेट,
आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, मैं इंतजार करता हूँ आपके आंसर का। बाकी बातें कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।